फ्रॉम मैकेंजी मॉडल। सेम चीज यहां पे, मतलब आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसा है। आर यू डोमिनेंट इन द मार्केट, आर यू द वीकेस्ट वन इन द मार्केट, आर यू द स्ट्रॉन्ग प्लेयर। इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई है। सबसे बेस्ट पोजीशन डोमिनेंट होता है, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ मोनोपोली। नंबर 2 इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर आप लीडर हो, बाकी प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपके पास में रहेगा। थर्ड इज फेवरेबल, जहां पे अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, कोई एक मार्केट लीडर नहीं है, बट you have a decent market share. Then there is something called as tenable, मतलब आप सर्वाइव कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? सर्वाइव। आपसे बेटर प्लेयर एग्जिस्ट करता है। एंड सबसे लास्ट बोला था वीक। बेसिकली बिजनेस स्ट्रेंथ को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यू कैन बी ईदर डोमिनेंट वन, और स्ट्रॉन्ग, और फेवरेबल, और टीनेबल, और वीक। ये 5 अलग अलग सिनेरियोज दिए हैं इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो पहले आप कितने स्ट्रांग हो, आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, उसको एक फैक्टर मान लिया। दूसरा पीएलसी, याद है केवल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है, ग्रोथ फेज में है, मैच्योरिटी फेज में है, या एजिंग डिक्लाइन फेज में है। मतलब 2 फैक्टर, हाउ कॉम्पिटिटिवली स्ट्रांग यू आर, बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से फेज में हो, कौन से स्टेज में हो। इन दोनों के बेसिस पे हम आपको स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करेंगे। इन्होंने रेकमेंडेशन बना के दी है कि अगर आप स्ट्रांग हो एंड यहां पे ग्रोथ भी है तो डिफरेंशिएट करो, या कॉस्ट लीडरशिप अचीव करो, छोटे फर्म्स को अटैक करो, मतलब खरीदने का ट्राई करो, मतलब बाय देम आउट, आप उससे मार्केट शेयर गेन कर सकते हो। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है, बट रिकमेंडेशन किस पे बेस्ड है? 2 फैक्टर पे। नंबर 1, हाउ गुड इज योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, इसके हिसाब से इन्होंने आपको रिकमेंडेशंस दिए हैं। मतलब एडीएल मैट्रिक्स किस पे डिपेंडेंट है? 2 चीजों पे, आपका बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एंड दूसरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है, कौन से फेज में है। इन दोनों के बेसिस पे स्ट्रैटेजी का रिकमेंडेशन आएगा। पहले 2 फैक्टर क्या है एडीएल में, ये पता होना चाहिए। बट दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन के 5 क्राइटेरियाज क्या क्या है। नंबर 1, डोमिनेंट। एकदम रेयर सिचुएशन है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोपोली, कि किसी और का कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, आपके पास ये मेजर मार्केट शेयर है। ये रेयर है, नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के केस में हो सकता है, क्योंकि एज अ कंट्री आपके पास में उन रिसोर्सेज का एक्सेस रहेगा, किसी और के पास में उनका एक्सेस ही नहीं है, इसलिए आपका पोजीशन क्या होगा? डोमिनेंट पोजीशन होगा। अब देख लीजिए ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रशिया, वो रीजन समझ लीजिएगा, ओपेक कंट्री समझ जाइए आप, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस का आपका रिजर्व्स का एक्सेस क्या है, उस वजह से आपका पोजीशन डोमिनेंट हो सकता है। या फिर योर आईआरसीटीसी, क्योंकि ये मोनोपोली ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सी रेलवेज रिलेटेड मेजर जो बिजनेसेस हैं, जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल ही अगर गवर्नमेंट एंटिटीज के पास रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां प्राइवेट प्लेयर को ऑप्शन मिल जाएगा वहां डोमिनेंट पोजीशन नहीं हो पाएगा। दूसरा देख लीजिए स्ट्रॉन्ग, ये पॉसिबल है। सर यहां पर फर्म के पास ना एक अच्छा फ्रीडम है कि वो कोई सा भी स्ट्रेटेजी चूज कर सकता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटर्स। मतलब कहना इसे यहां पर बाकी प्लेयर्स हैं पर आप लीडर हो, बाकी प्लेयर्स है बट आप क्या हो? लीडर हो। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग। यहां पे ध्यान, एक लाइन को मार्क कीजिएगा, यू हैव द फ्रीडम ओवर द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द इंडस्ट्री। देयर इज द फ्रीडम ओवर द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। यू आर नॉट स्कैर्ड कि कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप क्या है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फेवरेबल में ऐसा होगा कि इंडस्ट्री में कोई लीडर ही नहीं है। जनरली कम्स व्हेन इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, मतलब डिवाइडेड है बहुत टुकड़ों में, एंड कोई भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं करता है, मतलब कोई लीडर ही नहीं। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सबका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, बट नो वन सिंगल लीडर। इंडिया का एफएमसीजी अगर आप मुझे पूछेंगे, डिवाइडेड बिटवीन 4 and 5 प्लेयर्स, नॉट वन प्लेयर हु हैज 70-80% मार्केट शेयर डायरेक्टली, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे क्या है? फेवरेबल प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट वन, टीनेबल। टीनेबल मतलब आप बस सर्वाइव कर पा रहे हो, someone else is definitely doing better than you, so basically someone will attack your business, they will try to gain your market. Tenable देखिए, firm within this category are able to perform satisfactorily और they can just justify कि हम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने चाहिए। they are vulnerable because of increased competition from stronger companies, क्योंकि can I say जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर है वो पहले टीनेबल को उठा करके अटैक करना चाहेगा।
एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज वीक. यहां पर आपका परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो हम बोलेंगे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं. यहां पर आपका सबसे वीकेस्ट पॉसिबल पोजीशन होगा. कैन आई से आई शुड नो फॉर एडीएल मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 क्राइटेरियाज दिए हैं. पहले समझो आपका कौन सा प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया में आता है, फिर वो प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है. इन दोनों के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि हमने एज अ बिजनेस कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग करना चाहिए. दिस इज योर एडीएल मॉडल. आपको